जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वप्न सुंदरी किस राज्य से संबंधित है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में साथियों 100% देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, कुचिपुड़ी से। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि द बर्ड ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। तो द बर्ड ऑफ बंगाल जो साथियों किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या नाम है। बताइए साथियों कि अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का यहाँ पे क्या नाम हो जाएंगे। तो साथियों 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा साथियों, यहाँ पे डोनी पोलो एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से जो है ना लगती है। बताइए साथियों कि बांग्लादेश की सीमा जो ये किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है साथियों, ये बताना है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, मिजोरम के साथ लगता है और त्रिपुरा के साथ भी लगता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगता है साथियों। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में साथियों पारित हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है साथियों कि चालाकता का मात्रक कौन नहीं है। बताइए साथियों कि चालाकता का यहाँ पे मात्रक कौन नहीं है। तो चालाकता का मात्रक कौन नहीं है, यहाँ पे कौन साथियों नहीं है, बताइए आप सभी लोग। तो चालाकता का मात्रक यहाँ पे कौन नहीं है, तो इनमें से सभी जो है ये चालाकता का ही मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि 4D सिंड्रोम का भाग कौन नहीं है। तो 4D सिंड्रोम का भाग यहाँ पे कौन नहीं है साथियों। तो याद रखिएगा यहाँ पे इनमें से सभी भाग हो जाएंगे। ये सभी भाग क्या है, तो 4D सिंड्रोम का ही भाग है। तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है किस बीमारी को लूक जो के नाम से भी जाना जाता है। तो किस बीमारी को लूक जो के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा टिटनेस बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च जो है ना किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन कृषि योजना को लॉन्च किए गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों 24 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे 24 करोड़ रुपए के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा।
तो साथियों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में बनाए जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस जनजाति के लोग वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में जो है ना विश्वास करते हैं। बताइए साथियों कि किस जनजाति के लोग जो है वर्षा के लिए मनुष्य बलिदान में विश्वास करते हैं। तो याद रखिएगा खोंड जनजाति हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, खोंड जनजाति। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे निम्न में से कौन सी झील सिक्किम में स्थित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा चोलामू झील जो है साथियों ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है, चोलामू झील। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि काडा यहाँ पे लेरू बांध जो है ना कहाँ स्थित है। तो काडा लेरू बांध साथियों कहाँ पर स्थित होगा। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि पिग्मोलियन पॉइंट कहाँ स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है लेकिन इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि यहाँ पे पिग्मोलियन पॉइंट कहाँ स्थित है। तो पिग्मोलियन पॉइंट जो है साथियों याद रखिएगा यह स्थित है आपके ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा ताकि पीडीएफ यहाँ से आपको रिवीजन के लिए दिए जा सके। और बताइए साथियों कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे साथियों यहाँ पे क्या, तो मुल्यानगिरी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी सही जवाब है, मुल्यानगिरी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। बताइए साथियों कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो साथियों याद रखिएगा यह आपके कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 129। चलिए आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो निम्न में से किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग त्रिपुरा का नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। बताइए साथियों कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो याद रखिएगा संघ सूची में जो है कुल यहाँ पे आपके 100 विषय हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 100 विषय। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। बताइए कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण है ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद यहाँ पे 49 में है, अनुच्छेद 49 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है ये किस देश से लिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा यह आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, आयरलैंड। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आईएनसी की भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आईएनसी की भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला कौन हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, नोलिनी सेन गुप्ता हो जाएंगे, नोलिनी सेन गुप्ता हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लोकमाता किसे जो है ना कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लोकमाता किसे कहा गया है। तो साथियों याद रखिएगा सिस्टर निवेदिता को, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। बताइए साथियों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी।
तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों आप लोग का कि चमकते हुए बंदर का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चमकते हुए बंदर का साक्ष्य जो है ये किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है? बताइए साथियों कि छपेली नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो छपेली नृत्य साथियों आपके हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि परिपलगंज मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो परिपलगंज का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो साथियों याद रखिएगा केरल में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, केरल में। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइएगा साथियों कि विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो विश्व वानिकी दिवस जो है साथियों याद रखिएगा यह आपके 21 मार्च को मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 21 मार्च, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका लीलावती किसकी रचना है? बताइए साथियों कि लीलावती जो है ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो लीलावती हो जाएंगे भास्कर द्वितीय की रचना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि क्रेमपुरी गुफा जो ना कहाँ स्थित है? तो क्रेमपुरी गुफा साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मेघालय में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, क्रेमपुरी गुफा जो है मेघालय में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप लोगों को अगर नहीं मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।